मुझसे पहले चमनिया गई, आज बहकी सी बहकी तुम्हारी नजर, कोई तकलीफ तुमको बता दो मुझे। कोई तकलीफ तुमको बता दो मुझे, माजरा कुछ समझ मेरे आता नहीं, कोई तकलीफ तुमको। आखिर क्या बात है पायल? रमन, मैं तुमसे कैसे बताऊं रमन, मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा रमन, मैं तुमसे क्या बताऊं रमन। अगर तुम मुझसे कुछ बताओगी नहीं तो मुझे मालूम कैसे होगा? रमन, आप सुनना चाहते हो रमन? हाँ, मैं सुनना चाहता हूँ। सुनिए रमन। चार दिन की है प्यारे तेरी जिंदगी, सुबह होते ही फांसी पे चढ़ जाओगे। प्यारे अपना पिताजी गए जाने, प्यारे अपना पिताजी गए जाने, कोई तरकीब प्यारे सुहानी नहीं, प्यारे अपना पिताजी गए जाने। हेलो, ये हमारे बड़े भैया दूल्हे राजा के बड़े भैया आए हैं, दूल्हे राजा के बड़े भैया शंकर भैया। ये सीन को देखते हुए 11 रुपया इनाम। धन्यवाद। क्या कहा कि सुबह मुझे फांसी की सजा हो जाएगी? हाँ रमन। तो चलो तरकीब कोई निकाले प्रिय, बिन मोहब्बत के दिन ये ना कट पाएंगे, प्यार में अगर किसी दिन हम पकड़े गए, फांसी के तख्ते पर दोनों चढ़ जाएंगे, प्यार में अगर किसी दिन। मैं तुमको बार बार यही समझाता रहा कि पायल तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ का एक इतना गुलाम हूँ। मेरे पिताश्री जब गुलाम है तो मैं उनका बेटा, मैं आपका गुलाम हुआ, इसलिए हमारा तुम्हारा मिलन असंभव है। लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, आखिर आज आपके पिताश्री को यह बात मालूम हो गई। लेकिन पायल, ये सारी बात आखिर तुम्हारे पिताजी को मालूम कैसे हुई? रमन, रमन, उस दिन जो हम तुम भी हवा जंगल में प्यार कर रहे थे, तो वहां पर शिवकुमार और हमारे राज दरबार के महामंत्री गजराज सिंह दोनों लोग मिलकर हमारे पिताजी से और तुम्हारे पिताजी सारी बातें बता दिए। यानी मंत्री गजराज सिंह और सिपाही शिवकुमार मिलकर हमारे प्रति शिकायत की है। हाँ रमन। और हमारे पिताश्री को भी ये बात मालूम हो गई है। हाँ रमन। और मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ। पायल, मेरी जिंदगी की सभी रास्ते बंद हो गए हैं। महाराज का ऐलान था, महाराज मुनादी करवाए थे कि अगर प्यार करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसके लिए सजा होगी, सजाए मौत की। मुझे मरने से अब कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन पायल, अब ये एक रास्ता है, एक रास्ता है बचने के लिए। वो कौन सा रास्ता है रमन? वो रास्ता हमारे बंगले पर जाता है। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे बहुत लाड दुलार देती है। अगर हम लोग यहाँ से अपने बंगले पर चले जाएंगे तो मेरी माँ कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेगी
और मुझे हर कदम से बचा लेगी पायल। अगर मेरी बात मानो तो तुम इसी वक्त मेरे बंगले पर चलो। चलिए रमन। चलो। हाँ मेरे भाइयों मेरे बहना, आप लोग मुझे नहीं जानते पहचानते। मैं इसी रत्नसार रियासत की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम है सेना नायक दिवाकर और मेरा नाम है सुधा। मेरा एक बेटा है जिसका नाम है रमन। मेरा बेटा रमन कॉलेज से पढ़ाई करके आया और बस्ता रखकर न जाने कहां चला गया। मैं उसी का इंतजार कर रही हूं कि वो आकर भोजन कर लेता तो मैं घर का दूसरा काम करती। मैं अपने बेटे रमन का इंतजार करती हूँ। बेटा रमन, ये लड़की कौन है तेरे साथ में? रमन, मैं तुम्हें से पूछ रही हूँ, ये तेरे साथ में लड़की कौन है? माँ ये लड़की वो मैं पूछ रही हूँ कि ये लड़की कौन है तेरे साथ में, तो वो कर रहा है। सुन मेरी बात। अरे कौन है साथ में तेरे, ये आई रमन काने। कौन है साथ में तेरे, ये आई रमन। कौन है साथ में तेरे, ये आई रमन। बोली बेटा मेरे प्यारे प्यारे रमन। बोले अरे आंख में आंसू लिए क्यों खड़ी ये मौन है। सच बता बेटी मुझे किसकी सुता तू कौन है। अरे अब ना घबराओ बेटी आई मेरे भवन। अब ना आई मेरे भवन, आई मेरे भवन, आई मेरे भवन, आई मेरे भवन। बोली बेटा मेरे प्यारे प्यारे रमन। माँ, मैं आपसे बतला रही हूँ माँ। बोलो। अपने दामन में मैया छुपा लीजिए। अपने दामन में मैया छुपा लीजिए। अपने दामन में मैया छुपा लीजिए। अपने दामन में मैया
लाडली पायल हमारा नाम है, वही की हूँ रहने वाली, वही हमारा धाम है। अपने दामन में मैया छुपा लीजिए, अपने दामन में मैया छुपा लीजिए, अपनी प्यारी बहू मैया बना लीजिए। अरे बावली तक की वारिस है तू, कैसे तुझको मैं अपनी बहू मान लूं। दुख उठाना पड़े साथ मेरे बहुत, दुख उठाना पड़े साथ मेरे बहुत। मेरे घर में भला कैसे रह पाऊंगी। यानी माँ तू इसे अपनी बहू नहीं स्वीकार कर रही है? हाँ बेटा। पहले मेरी बात सुन माँ। तो पायल ने माँ ने मुझको है सोहर लिया, पत्नी मैंने ये मैया लिया मान है। फांसी का आदेश है मेरे हो गया, फांसी का आदेश है मेरे हो गया। तेरे कदमों में मैया मेरी जान है, फांसी का। सिपाही राम सिंह, हम बंगले के चारों तरफ, हम बंगले के चारों तरफ नजर डाल रहे हैं, लेकिन रमन का कोई पता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बंगले के अंदर तो नहीं है? चलो हम बंगले के अंदर चलते हैं। क्या नहीं सर, चलिए। बेटा रमन, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। माँ तुम जाओ अंदर, छुप जाओ बेटा। पिताजी बहुत गुस्से में हैं और हाथों में हथकड़ी लेकर मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। बेटा। माँ पिताजी बहुत गुस्से में, उनको समझा देना माँ। हाँ बेटा तुम जाओ, छुप जाओ, मैं उन्हें समझा लूंगी, बुझा लूंगी। समझा देना माँ। वो बहुत गुस्से में आ रहे हैं। सिपाही, हम बंगले के चारों तरफ नजर डाल रहे हैं। क्यों नहीं सर? ना तो बंगले के अंदर है, ना तो बंगले के बाहर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने माँ के कमरे में तो नहीं है? क्यों नहीं सर? चलो उसके माँ के कमरे में चलते हैं। क्यों नहीं सर? आओ मेरे साथ। चलो। ऐ सुधा, सुधा, मैं क्या देख रहा हूं? मैं क्या देख रहा हूं कि तू बंगले में अकेली बैठकर रो रही है? तुझे रमन ने कुछ कहा है? नहीं स्वामी, रमन ने मुझे कुछ नहीं कहा है। जब तुझे रमन ने कुछ नहीं कहा है तो फिर क्यों रो रही है? क्या बात है? बोल। मेरी बात को ध्यान से सुन। आज किस तौर से प्रिय सुधा, आज किस तौर से नैनों से अक्ष जारी हुए। आज किस तौर से
अक्स जारी हुए, कौन सी बात पर, कौन सी बात पर नैनों से अक्स जारी हुए। जब तुझे रमन ने कुछ नहीं कहा है तो क्यों रो रही है? क्या बात है बता। मैं बता रही हूँ स्वामी, सुनिए। क्या बात है बता। और स्वामी जी से उम्र में क्या हो गया तेरी स्वामी जी से उम्र में सरगम की घटा छाई है। स्वामी जी से उम्र में सरगम की घटा छाई है। स्वामी जी से उम्र में सरगम की घटा छाई है। और ऐसे लगता कि जैसे, और ऐसे लगता कि जैसे मौत मेरी आई है। आज तक आपसे मैंने कुछ न मांगा है। आज तक आपसे मैंने कुछ न मांगा है। अरे आज कुछ मांगने को, आज कुछ मांगने को पास तेरे आ। वाह सुधा, वाह सुधा वाह। कौन सी चीज की कमी है? भगवान ने ऐशो आराम की सारी चीजें मुहैया किया है। धन दौलत, गाड़ी, बंगले, इज्जत, शोहरत, सब कुछ भगवान ने उपलब्ध किया है। अगर किसी चीज की कमी है, किसी चीज की कमी एहसास होती है तो बोल एक बार, बोल कर देख। आज जो मांगेगी तुझे मिलेगा। रोने धोने से क्या फायदा है? बोल तुझे क्या चाहिए? स्वामी जी, मुझे विश्वास नहीं है कि आज मैं जो मांगूंगी मुझे मिलेगा। क्या आज हमारे ऊपर तुझे विश्वास नहीं है? हाँ स्वामी। हमारे ऊपर से तेरा ईमान उठ गया है। अरे याद कर उस दिन को, याद कर उस दिन को जब हम एक मंडप के नीचे 7 जन्मों तक जीने और मरने की कसमें खा रहे थे और 7 फेरे ले रहे थे। और आज बड़ी आसानी से कह दिया कि मुझे विश्वास नहीं है। कैसे होगा तुझे विश्वास? मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कह रहा हूं कि आज जो मांगेगी तुझे मिलेगा। बोल क्या चाहिए? स्वामी जी, आप भले ही ईश्वर की सौगंध खा रहे हैं, फिर भी मुझे विश्वास नहीं है कि मैं जो मांगूंगी मुझे मिलेगा। यानी ईश्वर की सौगंध खाने से भी तुझे भरोसा और विश्वास नहीं है? कैसे होगा विश्वास? कैसे होगा तुझे मुझ पर यकीन? स्वामी जी, मुझे विश्वास तब होगा जब आप अपने हाथों में गंगा जल लेकर और गंगा मां की कसम खाएंगे, तभी मुझे विश्वास होगा कि आज मैं जो मांगूंगी मुझे मिलेगा। वाह सुधा वाह। आज जब मैं अपने हाथों में पवित्र गंगा जल लेकर गंगा मैया की सौगंध खाऊंगा
तब तुझे विश्वास होगा। ला गंगा जल। आखिर तुम मांग ही क्या सकती है? मैं ला रही हूँ। चलो स्वामी। प्रिय सुधा, आज मैं इस पवित्र गंगा जल, गंगा मैया की सौगंध खा रहा हूं। या जो मांगेगी तू, तुझे मिलेगा। बोल क्या चाहिए? स्वामी जी, अपना बेटा जो रमन है, क्या हुआ उसे? वो कॉलेज में पढ़ाई करते करते एक लड़की से प्यार कर लिया। मेरा बेटा रमन कॉलेज पढ़ाई करने जाता था और उसी कॉलेज में पढ़ते पढ़ते एक लड़की से प्यार कर बैठा है। स्वामी, प्यार ही नहीं, वो दोनों ने आपस में शादी भी कर ली। शादी? यानी उन दोनों ने शादी भी रचा लिया। और तुमने क्या किया है? स्वामी जी, मैं एक माँ होने के नाते कर ही क्या सकती थी। मैं बेटे को और बहू को, बेटे को आशीर्वाद दिया है और बहू को सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है। यानी बहू को सदा सुहागन और बेटे को लंबी आयु का आशीर्वाद भी दे दिया। हाँ स्वामी। मुझसे क्या चाहती हो? स्वामी, मैं आपसे ही चाहती हूँ कि जो मैंने किया है वही आप भी कीजिए। वाह सुधा वाह, बाप को पता नहीं बेटे की बारात चली गई। यानी तुम चाहती हो कि जैसा तुमने किया है वैसा मैं भी करूं। प्रिय सुधा, औलाद की खुशी में माँ बाप की खुशियां होती हैं। अगर मेरा बेटा रमन कॉलेज में किसी लड़की से प्यार करता था और शादी कर लिया है, तो समझ ले कि सर पर आई हुई बला टल गई है। मैं इस खुशी के मौके पर कुछ कहना नहीं चाहता। मैं अपने बेटे और अपनी बहू को देखना चाहता हूं और अपनी बहू का मुंह देखना चाहता हूं और मुंह दिखाई में उसे कुछ देना चाहता हूं और आशीर्वाद देना चाहता हूं। जाओ, मेरे बेटे रमन और मेरी बहू को मेरी समक्ष लाकर पेश करो। ठीक है स्वामी, अभी मैं दोनों बच्चे को लेकर। आओ बेटा रमन, डरो नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी को सब समझा दी हूँ। आओ। बेटा रमन, इस खुशी के मौके पर तेरी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? नहीं पिताजी, ये सब खुशी के आंसू हैं। ये तेरी खुशी के आंसू हैं। एक बार मुझसे कहा होता, मुझसे कहने से डर रहा था, तो अपनी माँ से कहा होता कि हम दोनों साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाए हैं, एक दूसरे के बिना दुनिया में जीवित नहीं रह पाएंगे। तो मैं इनके घर जाता, इनके पिता से मिलता, इनके वालिद से मिलता
और बेटा तुम दोनों की शादी का रिश्ता तय कर डालता। तेरी बारात बड़ी धूमधाम से इनके दरवाजे पर लेकर जाता, तेरी दुल्हन और अपनी बहू बना कर लाता। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, औलाद की खुशी में माँ बाप की खुशियां होती हैं। अगर तुम दोनों बच्चे इसी तरह खुश हो तो तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। लेकिन बेटा रमन, मैं ससुर होने के नाते अपनी बहू का मुंह देखना चाहता हूं और मुंह दिखाई में कुछ देना चाहता हूं। बेटा तुम ये भी जानते हो कि ससुर और बाप में कोई फर्क नहीं होता है। बेटा रमन, तुम्हारे पिताजी बहू का मुंह देखना चाहते हैं। तो कैसे मुंह दिखा देना? अरे तो डरो नहीं, मैं सब समझा दी हूँ। पहचान जा। वाह भाई वाह, बढ़िया पकौड़े बना रहे हैं माँ बेटे। शादी अपनी मर्जी के कर लिए और मुंह दिखाई के लिए आपस में सलाह कर रहे हैं जैसे मैं कहीं बाहर से आया हूं। वाह बेटी वाह, मेरे औलाद से इतनी मोहब्बत करती हो कि मेरी औलाद की खुशी के लिए अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, अपने बंगली को छोड़कर मेरी बंगली पर आ गई हो। बेटी तुमने जन्मदाता पिता को छोड़कर अपने मायके से आज ससुराल आई हो। आज से तुम बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी हो। बाप और बेटी में कैसा पर्दा है बेटा, कैसा पर्दा है बाप और बेटी में। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तेरी इतनी बड़ी जुर्रत, इनको जानती है ये कौन है? ये कौन है? इनको पहचानती है? ये इसी रत्नसार रियासत की राजकुमारी है, राजकुमारी है। और मैं इनके दरबार का एक अदना गुलाम हूं और ये इसी गुलाम का बेटा है, इसी गुलाम का बेटा है। पैर का जूता पैर में ही अच्छा लगता है, कभी सर का ताज नहीं बन सकता है। इसे समझा दे, इसे समझा दे कि सम्मान के साथ राजकुमारी पायल से कह दे कि यहां से चली जाए, यहां से चली जाए। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तेरी इतनी बड़ी जुर्रत, जरा से मेरे सम्मान के बारे में नहीं सोचा कि जब ये खबर रियासत के लोगों के कानों में पहुंचेगी कि सेना नायक दिवाकर सिंह का बेटा राजकुमारी पायल से प्यार करता है, तो लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि सेना नायक दिवाकर सिंह का ईमान टिक गया है, राजा बनना चाहता है। राजकुमारी पायल से कह दे यहां से चली जाए। वाह बेटी वाह, वाह बेटी राजकुमारी पायल वाह। अरे ये तो गंदी नाली के कीड़े हैं, ये गंदी नाली के कीड़े हैं और आप इस रियासत की शान है, इस रियासत का सम्मान है।
जब दूसरे मुल्क के सम्राट के कानों में ये खबर पहुंचेगी कि हिंदुस्तान के रियासत रत्नसार में सम्राट रत्न सेन सिंह की एकलौती पुत्री राजकुमारी पायल अपने गुलाम के बेटे से प्यार करती है, तो तेरे पिता का सर दुनिया में शर्म से झुक जाएगा बेटी। भगवान के लिए यहाँ से चली जाओ बेटी, यहाँ से चली जाओ। पापा, ये आप कैसी बात कर रहे हो पापा? मैं यहाँ से चली जाऊं? नहीं पापा, मेरे मन को छोड़ के नहीं जाऊंगी पापा, मेरे मन की भी नहीं रह पाऊंगी पापा। बेटी राजकुमारी पायल, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे से बेपनाह मोहब्बत करती हो। मेरा बेटा आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन बेटी राजकुमारी पायल, इस रियासत में प्यार करना जुर्म है और उस जुर्म की सजा सजाई मौत है बेटी। भगवान ने सिर्फ एक औलाद दिया है बेटा, मैं उस औलाद के लिए आपसे भीख मांग रहा हूँ। याद से रात भर की है बेटी इसकी जिंदगी, सुबह होते ही फांसी पे चढ़ जाएगा। मैंने खाया नमक तेरे दरबार का, लाडली कोई मंजिल सुहाती नहीं। भगवान के लिए बेटी, भगवान ने सिर्फ एक बेटा दिया है, अगर इसके सिवा और कोई औलाद होता तो मैं हंसते हंसते अपने बेटे को सूली पर चढ़ा देता। नहीं पापा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी पापा, मेरे मन को छोड़ के नहीं जाऊंगी पापा। बस बेटा बस, तेरे सवालों का जवाब मुझे मिल गया। तू मेरी राजकुमारी है, मैं तेरा गुलाम हूँ। तेरा यही हुक्म है ना कि मैं तुझे अपनी बहू स्वीकार कर लूं और अपने बेटे रमन को फांसी के तख्ते पर झुला दूं? तो ठीक है बेटा, मैं तेरा हुक्म का गुलाम हूँ। आपका हुक्म मानना मेरा कर्तव्य और धर्म है। आओ बेटी, आज मैं तुम्हें अपनी बहू स्वीकार बेटी राजकुमारी पायल, अभी तक एक आम इंसान एक आम लड़की से अपने औलाद की जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन बेटी आज एक ससुर अपनी बहू के सामने हाथ जोड़कर अपनी औलाद की जिंदगी की बेटा भीख मांग रहा है। भीख मांग रहा है। मान करके बहू तुझको ऐ नूरे नजर, मान करके बहू तुझको ऐ नूरे नजर, पूरे परिवार फांसी पे चढ़ जाएंगे। कोई तरकीब बेटा सुहाती नहीं, पूरे परिवार फांसी पे चढ़ जाएंगे।
कल भरे दरबार में मेरे रमन को फांसी हो जाएगी। मेरे औलाद को बचा ले। मैं अपने जीते जी मैं रमन को फांसी कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। पापा ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ। माँ मैं जा रही हूँ, मेरे रमन का ख्याल रखना माँ, मेरे रमन का ख्याल रखना। जाओ बहू, याद रखना मेरे बेटे को जरूर बचा लेना। पापा मैं जा रही हूँ, आप राज दरबार में रमन को लेकर आई। मैं भी देखती हूँ मेरे रमन को कौन फांसी देता है। सुधा, सामने से हट जा, सामने से हट जा। स्वामी बच्चे हैं, इन्हें माफ कर दो स्वामी। मैं बॉर्डर सीमा सरहद पर वतन की रखवाली करता रहा और तू एक औलाद को नेक रास्ते पर चलने की नसीहत नहीं दे सकी, इसे नेक इंसान बनने की हिदायत नहीं दे सकी। मैं कहता हूं सामने से हट जा। सिपाही गिट्टकलाल, डाल इसके हाथ में हथकड़ी और घसीटते हुए इसे ले चल यहां से। डाल। भगवान, मेरे स्वामी मेरे बेटे रमन के हाथों में हथकड़ी डालकर दरबार ले गए। कल मेरे बेटे की फांसी हो जाएगी, मैं बिगर बच्चे की हो जाऊंगी। भगवान मेरे बेटी की रक्षा करना। दुख ना वराता सहल ना जाता, विपत्ति तो देहला जन्म से, यह विधाता भाग्य लिख लगावाने कलमों से। दुख ना वराता सहलो न जाता, विपत्ति तो देहला जन्म से, विधाता भाग्य लिख लगावाने कलमों से।
जन ले रहने बाबू का न प्यार हो देहला जिंदगिया में गमे वो बहार हो माई का न जन ले रहने बाबू का न प्यार हो देहला जिंदगिया में गमे वो बहार हो दुख न मराता सहलो न जाता विपत्ति तो देहला जन्म से विधाता भाग लिख लकावान है कलम अभी आप लोगों ने देखा कि सेना नायक दिवाकर सिंह अपने बेटे रमन के हाथों में हथकड़ी डालकर सम्राट